हे वेलकम बैक एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पेंटर्स नियर मी पे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो फ्रेश वॉल्स होती है जिन पे सिर्फ प्लास्टर हुआ होता है उनके ऊपर बेस कैसे बनाए, पेंट कैसे करें, तो उसका प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे सारा। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो में हम आपको एक एक चीज बिल्कुल क्लियर समझाते हुए चलेंगे, और फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम कमेंट में आपको ट्राई करते हैं कि रिप्लाई दे दे, और कमेंट में रिप्लाई नहीं मिलता है तो आपको एक न्यू वीडियो के जरिए हम रिप्लाई दे देते हैं। तो एक भाई ने हमसे पूछा था कि उसकी फ्रेश वॉल्स है घर की और उसके ऊपर उसको बेस बनाना है, तो वो कैसे बेस बनाएगा। तो आज देखिए, पहले बात कर लेते हैं बेस की। तो बेस दो तीन तरह का बनता है, वो डिपेंड करता है पेंट किस क्वालिटी का करवाना चाह रहे हैं और किस कैसा पेंट आपका यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, नीचे से डिस्टेम्बर शुरू होता है, फिर ट्रैक्टर इमल्सन, फिर प्रीमियम इमल्सन, और फिर रॉयल एस्पायरा वगैरह हाई क्लास पेंट्स जाते हैं। तो उसके बाद जब हम बाहर की बात करते हैं तो बाहर भी इस टाइप से ही, जैसे एशियन पेंट्स में एस है, एपेक्स है, अल्टीमा है, अल्टीमा प्रोटेक्ट है, तो काफ़ी पेंट्स आ जाते हैं। तो अभी बात करते हैं हम घर के अंदर के साइड की, जो बेस हमें तैयार करना है। तो अगर हमें बेस तैयार करना है नॉर्मल पेंट्स के लिए, तो नॉर्मल पेंट्स के लिए जैसे हमें डिस्टेम्बर वगैरह करना है, तो कुछ लोग तो क्या करते हैं, सिर्फ डायरेक्ट ही वॉल्स के ऊपर प्लास्टर किया एंड डिस्टेम्बर कर दिया, दैट्स इट, खत्म हो गया वो। तो वो देखो एक अच्छा प्रोसेस नहीं है, क्योंकि आपको कल को उसके ऊपर अगर बढ़िया पेंट करना है तो फिर आपको पूरा बेस तो रेडी करना ही पड़ेगा उस चीज के लिए। तो हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप बेस बना के, कि अगर हम बेस बनाते हैं तो हम उस पर कौन कौन से पेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, कोई भी पेंट हमें अगर करना है तो सबसे पहले हमें पुट्टी तो करनी होगी। 2 कोट पुट्टी हमें करनी होगी वॉल्स के ऊपर। पुट्टी में आप ये ध्यान रखिए आपकी वॉल्स में ज़्यादा अंडुलेशन ना हो। अगर अंडुलेशन है, ऊंचा नीचापन, लहरें दिखती हैं दीवार में इस टाइप से, तो वो आपका पेंट जब अगर लाइट इस वॉल के ऊपर होगी या सामने साइड वॉल पे होगी तो वो ज़्यादा हाईलाइट होगा उसकी वजह से। तो वो आपको एक ध्यान रखना है। जो माइनर माइनर्स बातें हैं मैं आपको बताता चलूँगा। देन उसके बाद जब हम 2 कोट पुट्टी कर लेते हैं, तो अगर हम नॉर्मल पेंट कर रहे हैं, अगर हम रॉयल वगैरह में नहीं जा रहे हैं, उससे नीचे ही जा रहे हैं, तो हम यूज करेंगे 1 कोट वाटर बेस प्राइमर का। वाटर बेस प्राइमर हमें यूज करना है प्रॉपर। देन वाटर बेस प्राइमर का जब हमारा कोट हो जाएगा और हमारा प्राइमर अच्छे से सूख जाएगा, फिर वॉल की एक बार अच्छे से घिसाई करनी है। डिपेंड करता है आपका पेंट के ऊपर कि आप कौन सा पेंट यूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपका जो होगा रेगमार यूज होगा। हमें कभी भी ज़्यादा हैवी रेगमार यूज नहीं करना है, 80 नंबर 100 नंबर रेगमार यूज नहीं करने हैं। या तो आप 220 नंबर या 320 नंबर ही रेगमार यूज करें। ये ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं, अच्छे रेगमार होते हैं, हल्के ही, और बारीकी से घिसाई करनी है हल्के हल्के हाथ से। एंड अब बात करते हैं उसके बाद, प्राइमर हो चुका है आपका। तो अब प्राइमर के बाद जब नॉर्मल पेंट की बात आती है, तो 2 कोट प्राइमर हो चुका है, 2 पुट्टी हो चुकी है, 1 कोट प्राइमर हो चुका है आपका। एंड अभी अगर आपको डिस्टेम्बर भी करना है तो आप उसके ऊपर फिर प्राइमर मत लगाइएगा। अगर डिस्टेम्बर आपको करना है तो डिस्टेम्बर तो आप डायरेक्ट पुट्टी के ऊपर हाँ डिस्टेम्बर कर दीजिएगा। अगर आपको डिस्टेम्बर से ऊपर ट्रैक्टर इमल्सन, प्रीमियम इमल्सन करने हैं, तो आप प्राइमर करके, वाटर बेस प्राइमर यूज करके आप करिएगा पेंट। तो आपको 2 से 3 कोट पेंट अप्लाई करना है एज पर वॉल रिक्वायर्ड। कई बार कई जगह होता है स्पॉट दिखता है कि भाई यहाँ पे पेंट अभी प्रॉपर जमा नहीं है, इस तरह से लहर दिख रही है पेंट में, या पेंट सूखा नहीं है इस तरीके से, तो कुछ भी होता है तो आपको 2 से 3 कोट वॉल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको करना है पेंट। अभी बात करते हैं रॉयल पेंट के बारे में। तो रॉयल में थोड़ा प्रोसेस बढ़ जाता है, क्योंकि रॉयल एक प्रीमियम क्वालिटी का पेंट है। तो प्रीमियम क्वालिटी का पेंट होने की वजह से अभी रॉयल में हमें जो बेस बनाना होगा, तो जो यहाँ तक हमारा बेस बना है, पुट्टी तो हमें करनी ही है हर पेंट के लिए। तो पुट्टी करने के बाद जब हमारा हो जाता है तो हमें वहां पे ऑयल बेस प्राइमर यूज करना है, ना कि वाटर बेस। ऑयल बेस प्राइमर इसलिए ताकि जो हमारा चौक मिट्टी की लेयर आती है, चौक मिट्टी की लेयर और पुट्टी की लेयर को बीच से ऑयल बेस प्राइमर अलग रखता है। देन हमारा जब ऑयल बेस प्राइमर हो गया है पुट्टी के ऊपर, तो पुट्टी के ऊपर हमारा ऑयल बेस प्राइमर आ गया। ऑयल बेस प्राइमर के ऊपर हम करेंगे चौक मिट्टी की 2 लेयर। 2 लेयर्स करने के बाद यानी डबल कोटिंग करेंगे 2 बार हम। तो 2 कोट चौक मिट्टी हो जाएगी आपकी। 2 चौक मिट्टी होने के बाद हम करेंगे उसके ऊपर फिर से 1 कोट ऑयल बेस प्राइमर का। जब आपका बेस अच्छे से सूख जाए, ड्राई हो जाता है प्रॉपर, देन उसकी हल्के हाथ से एक बार घिसाई करेंगे। घिसाई करने के बाद एक बार
आप घिसाई याद रखिएगा, एक बार घिसाई आप कर चुके हैं पुट्टी की, एंड इस बार जो घिसाई हो रही है वो चौक मिट्टी की हो रही है, और बिल्कुल हल्के हाथ से 320 नंबर ट्राई करें कि 320 नंबर ही रेगमार यूज करें आप, वो सबसे बेहतरीन रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो आपका जब बेस अब रेडी हो चुका है, तो अब उसके ऊपर आप कर सकते हैं अपना रॉयल पेंट 2 से 3 कोट। ध्यान रखिएगा रोलर एक ही वे में चलाएं, ऐसे या ऐसे ना चलाएं। कभी एक रोलर इस तरफ जा रहा है, एक रोलर इस तरफ, रोलर एक ही वे में चलाएं, या तो सीधा चला रहे तो सीधा, और लैंडस्केप चला रहे हैं तो लैंडस्केप। तो ये चीजें ध्यान रखना है। अभी बात करते हैं रॉयल में ही। कई लोग बोलते हैं कि यार हमारी वॉल्स में ना लहरें बहुत है, अंडुलेशंस बहुत है, तो उस चीज को लेके कि हमारी जो वॉल्स में ऊंचा नीचापन है वो कैसे खत्म किया जाए। अगर हमें वो ऊंचा नीचापन खत्म करना है तो उसके लिए फिर अगर हम जहाँ पुट्टी का बेस बना रहे हैं, पुट्टी से बेस की स्टार्टिंग ना करके हम बनाए वहां पे पीओपी का बेस। वो थोड़ा एक्सपेंसिव तो पड़ता है हमें पुट्टी से, बट पीओपी का बेस हमारा वॉल्स को बिल्कुल एकदम स्मूथ कर देता है, बिल्कुल प्लेन कर देता है। तो जब भी आप पीओपी कराएं तो याद रखिएगा उसका एक प्रॉपर लेवल हो, फंटी में हो या फीते में हो, जिसमें भी आप कराएं वो एकदम प्रॉपर हो। और भी अगर आपको कुछ डाउट रह जाता है तो आप हमसे कंफर्म कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो के जरिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी।